हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा नरेशन टॉपिक चल रहा था और आज आप ये मानिए कि आज आपकी लास्ट क्लास ही है। नरेशन टॉपिक हमारा कंप्लीट होने वाला है। अगर थोड़ी बहुत कुछ और भी कॉन्सेप्ट रहेंगे तो हम उन्हें नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। चलिए भाई, तो हम आज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं और सीखते हैं कि हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि जब क्या होता है, जब हम किसी स्टेटमेंट में किसी व्यक्ति को एड्रेस करते हैं, टू एड्रेस समवन। आपने किसी व्यक्ति को कहा, जैसे मैंने कहा तुम अपने डर्टी सॉक्स बेड से हटाओ रजत। मैंने कहा रजत, तुम अपने सॉक्स जो है डर्टी सॉक्स बेड से हटाओ। जब हमने एड्रेस किसको किया? रजत को किया। मतलब हमने सामने वाले व्यक्ति को कहा, प्रॉपर उसे कहा कि आपको ये करना है, करिए। तो हम उसे एड्रेस कर रहे होते हैं। जब भी ऐसा सेंस आता है तो हम वहां उस तरीके के स्टेटमेंट्स का कैसे इनडायरेक्ट बनाते हैं, हमें ये चीज सीखनी है। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसका इनडायरेक्ट बनाने का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको समझिए। इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच आप लोगों को राइटिंग क्लियर है कि नहीं, बता दीजिएगा थोड़ा। इनडायरेक्ट स्पीच, तब हम इसकी इनडायरेक्ट स्पीच जो बनाएंगे तो हमारा क्या आएगा? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आएगी। जो भी रिपोर्टिंग वर्ब आएगी वो हम लिखेंगे यहाँ पे। रिपोर्टिंग वर्ब आएगी। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं एड्रेस्ड पर्सन। यहाँ पे जो आता है वो एड्रेस्ड पर्सन आता है, जिसे हम एड्रेस्ड कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद आती है टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बाकी चीजें एज इट इज जुड़ी हुई रहती हैं। इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। चलो भाई समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। मैंने कहा ही सेड, ही सेड, ही सेड, ही सेड वियर योर रेनकोट, वियर योर रेनकोट राम। अब मैंने क्या किया, मैंने एक व्यक्ति को एड्रेस किया। मैंने कहा वियर योर रेनकोट राम। राम को क्या कहा कि राम जो है, आपसे कहा जा रहा है कि आप क्या करिए, अपना रेनकोट पहन लीजिए, उसे वियर कर लीजिए। हमने कहा ही सेड वियर योर रेनकोट राम। चलो भाई, हमने क्या किया, इस सेंटेंस में राम को क्या कर रहे हैं? एड्रेस कर रहे हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? राम को एड्रेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? राम को एड्रेस कर रहे हैं। हमने यहाँ इस स्टेटमेंट में राम को एड्रेस किया। तो हम इस तरीके के स्टेटमेंट्स का कैसे इनडायरेक्ट बनाते हैं, आपके सामने फॉर्मेट लिखा हुआ है। चलो भाई बनाते हैं। ही का ही रहेगा हमारा, यहाँ सेड लिखा है तो सेड का सेड लिखे रहने देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा? देखो भाई, ही सेड लिखा है। अब देखो एक बात और ध्यान रखिए, हमें इसको ऐसे नहीं लिखना है। हमें क्या करना है, यहाँ आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तो आप ऐसा कर लीजिए, तो आप यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्ट कर रहा है, किससे कर रहा है? राम से। ही ने रिक्वेस्ट की राम से, ही रिक्वेस्टेड राम। फिर आप इसके आगे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ इससे पहले हमें क्या लगाना है? टू लगाना है। फिर क्या लिखेंगे? टू वियर। अब योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा नाम। राम के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा? राम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? हिज रेनकोट, हिज रेनकोट। और ये हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट बनकर तैयार हो गया। तो हमें इस तरीके के स्टेटमेंट का ऐसे क्या करना होता है, इनडायरेक्ट स्पीच हम बना सकते हैं। बताइए इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं। चलो एक बार फिर से समझते हैं। हमारे सामने एक एग्जांपल लिखा था, ही सेड वियर योर रेनकोट राम। ही ने क्या कहा? कहा है, लेकिन किसको क्या करने के लिए कहा? तो ये कहा उसने किसको करने के लिए? राम को। लेकिन भाई आप ऐसा तो है नहीं, उससे कहोगे भाई साहब अपनी ये उठा लो, रिक्वेस्ट करके कहेंगे। या आप उसको नॉर्मली ये रख सकते थे, रिक्वेस्टेड ही आस्क्ड या सेड टू आता तो हम उस हिसाब से लिख लेते। बट आप हम यही मानते हैं कि जब भी आप किसी से कुछ कहने दें तो वो रिक्वेस्टेड मोड में कहेंगे कि भाई आप ऐसा कर लीजिए। चलिए, तो हमने यहाँ क्या लिखा? सेड को चेंज किया रिक्वेस्टेड में, हमने लिखा ही रिक्वेस्टेड। अब यहाँ का जो एड्रेस्ड पर्सन होता है, इसे हम यहाँ क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा वो यहाँ का एड्रेस्ड पर्सन बनता है। तो हमने रिक्वेस्टेड के बाद हमने क्या लिखा? राम लिखा। अब हमने राम लिखा, राम के बाद हमें देखो क्या कहता है, हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि उसके बाद आपको टू लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हमने यहाँ क्या लिखा? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, इससे पहले हमने टू लिखा, टू के बाद वियर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। योर लिखा था, योर हमें चेंज करना है
हम जानते हैं कि योर हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो हमारा यहाँ इस स्टेट में, हम डायरेक्ट स्पीच में नहीं इनडायरेक्ट स्पीच में देख रहे हैं। यहाँ राम क्या है, राम हमारा ऑब्जेक्ट, तो इस राम के अकॉर्डिंग ही तो हमने यहाँ पे लिखा है योर, तो राम के अकॉर्डिंग यहाँ क्या पॉजिटिव किस बनेगा, हिज, तो हिज आ गया, रेन कोट हो गया हमारा, और ये हमारा क्या बन गया, इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार हुआ। बताइए भाई इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, नहीं है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल बताएंगे आप। माई मदर सेड टू मी, माई मदर सेड टू मी, माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा, क्या कहा, माई मदर सेड टू मी, नहीं माई मदर सेड, ऐसे मत लिखो भाई, माई मदर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमर्स, पिक अप योर डर्टी सॉक्स, pick up your dirty socks, pick up your dirty socks from bed, pick up your dirty socks from bed, रजत। देखिए भाई मैंने एक स्टेटमेंट लिखा आपके सामने, क्या लिखा, मैंने लिखा माई मदर सेड पिक अप योर डर्टी सॉक्स फ्रॉम बेड रजत, मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारे जो डर्टी सॉक्स है बेड पर डले हुए उनको उठा लो, हम सफाई कर देंगे। तो रिक्वेस्टेड मोड में कर रही मम्मी जी बात, मम्मी जी किस मोड में कर रही बात, रिक्वेस्टेड मोड में कर रही है मम्मी जी। अगर हम कहें कि आस्क के उन्होंने हमसे पूछा ये किसके सॉक्स है, या इन्होंने कहा कि किसके तो हम इस तरीके से वर्ब अपने हिसाब से यहाँ पे देखेंगे, जो भी ऑप्शंस में वर्ब आएंगे। चलो भाई हम यही मानेंगे मम्मी जी हमें रिक्वेस्ट करेंगी, मम्मी जी रिक्वेस्ट करेंगी, मम्मी कहेंगी अच्छा उठा नहीं पा रहे, हाँ मम्मी जी रिक्वेस्ट नहीं करती है, मम्मी जी एक्शन करती हैं। चलो भाई इसका हम अगर इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माई मदर, क्या लिखेंगे, माई मदर, सैड को हम चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड, माई मदर रिक्वेस्टेड, वैसे रिक्वेस्टेड हम तब लिखेंगे जब प्लीज आएगा, बट इसमें हम लिख रहे हैं कि मम्मी ने कहा है या मम्मी ने बताया कि तुम अपने वहां से, रिक्वेस्टेड की जगह आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे आस्क्ड भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो सैड को सैड लिख सकते हैं, माई मदर, लेकिन सैड नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर सैड लिखेंगे तो ये हमारा रजत सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। माई मदर रिक्वेस्टेड की जगह आप आस्क्ड या जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन आस्क्ड जरूर लिखें। ये रजत हमारा क्या बनेगा, यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, रजत टू, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, टू, और ये हमारा क्या आ जाएगा, पिकअप टू, पिकअप योर। अब देखो यहाँ यू किसके अकॉर्डिंग आया था, रजत के अकॉर्डिंग, यहाँ हम रजत योर के अकॉर्डिंग क्या पॉजिटिव केस बनेगा, तो आप कहेंगे सर हिज, क्या बनेगा, हिज, तो हम क्या लिखेंगे, हिज डर्टी सॉक्स, हिज डर्टी सॉक्स फ्रॉम बेड, फ्रॉम बेड, और ये हमारा क्या बन गया भाई, इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार हुआ। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी स्टेटमेंट डायरेक्ट स्पीच में किसी पर्सन को एड्रेस करते हैं तो उसका डायरेक्ट हम जो है इस तरीके से बनाते हैं। बताइए भाई इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन? चलिए भाई एक और एग्जांपल समझते हैं जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाए कि आखिर क्या पढ़ाया जा रहा है आपको। जैसे मैंने कहा सी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमर्स प्लीज bring the book, please bring the book, मैंने यहाँ लिख दिया सीमा, सीमा क्या किसी लड़के का ही नाम लिखो, राहुल, मैंने लिखा राहुल, क्या लिखा भाई, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, सी सेड, सी ने कहा प्लीज ब्रिंग द बुक राहुल, राहुल से कहा कि मेरी बुक, कृपया आप मेरी बुक जो इधर लाएंगे, तो ये बात कही गई। तो इसमें देखो एड्रेस किया गया है राहुल को। हमें जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट को एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो भाई क्या है कि हम जब भी अभी तक हम पढ़ रहे थे तो हमारे डायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आते थे, लेकिन इसमें हमें एक नाम देखने को मिलता है जो लास्ट में होता है, इसे हम कहते हैं एड्रेस्ड पर्सन। यहाँ लास्ट में जिसका नाम दिया जाता है उसे हम एड्रेस्ड कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, हम उस पर ध्यान देना चाह रहे हैं।
तो हमने ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पे राहुल पे। जब भी इस तरीके का स्टेटमेंट्स आपको डायरेक्ट स्पीच में देखने को मिलेगा तो हमें उसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए इस फॉर्मेट को अप्लाई करना है। इस फॉर्मेट की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। चलो भाई हम इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। देखो भाई इस स्टेटमेंट में वर्ड प्लीज आया, इसलिए हम सेड टू को रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे। अगर सेड टू की जगह अगर प्लीज नहीं लिखा होता तो हम सेड को आस्क्ड में चेंज करेंगे। चलो भाई इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो हमने लिखा सी, सेड को हम किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड। सी रिक्वेस्टेड किससे रिक्वेस्ट कर रही है, देखो भाई यहाँ पे जो एड्रेस्ड पर्सन होता है इसी को हम इस वर्ब का, इस रिपोर्ट यानी कि जो हमारा रिक्वेस्टेड है इसका हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, राहुल लिख देंगे। क्या लिखेंगे, राहुल लिखेंगे। राहुल हमारा यहाँ इस वर्ब का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो भाई ये रिक्वेस्टेड वर्ड है, इसको हम टर्मिनेट कर देंगे। टर्मिनेट कर देंगे तो इसके बाद कॉन्सेप्ट कहता है टू आएगी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू। और ब्रिंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू ब्रिंग द बुक, टू ब्रिंग द बुक। और ये हमारा क्या बन गया, इनडायरेक्ट बनकर तैयार है। बताओ भाई इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए, अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए भाई तो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इनडायरेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इनडायरेक्ट ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनका हम इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं, हमें इसके बारे में समझना है। तो चलिए भाई हमें कुछ बातें याद रखनी है। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, हम जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस का बनाएंगे तो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है तो हम क्या लिखेंगे, द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच is changed into like verb like, change into verbs like, change into verbs like। इन वर्ब में चेंज होगी, कौन कौन सी वर्ब है, जैसे अगर हम बात करें, अगर हम किसी को ब्लेस कर रहे होंगे तो ब्लेस्ड में चेंज होगी। अगर हम किसी को क्या कर रहे होंगे, विश कर रहे होंगे तो हम विश्ड लिखेंगे। क्या कर रहे होंगे, विश्ड लिखेंगे। अगर हम किसी को बददुआ दे रहे होंगे तो हम क्या लिखेंगे, कर्ज्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कर्ज्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, हम वहां पर कर्ज्ड लिखेंगे, ठीक है। और हमारे इस तरीके से जो भी हमारे वर्ड आते हैं, यानी कि हम एक्स का ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए, तो उन्हें हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। तो हमने भाई पहला पॉइंट लिखा, पहला पॉइंट हमने ये देखा कि जो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करेंगे इन वर्ड्स में, किसमें, ब्लेस्ड में, विश्ड में, कर्स्ड में। इनमें हमें क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अगर आप प्रेयर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख लीजिए प्रेड। अगर आप प्रेयर करते हैं, प्रेयर्ड करके लिखेंगे, तो हम ऐसे क्या करते हैं, ऐसी वर्ब हम क्या करेंगे तब इनडायरेक्ट बनाने में यूज करते हैं। क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाने में हम यूज करते हैं। चलिए भाई तो हम बात करते हैं कि हम इसका इनडायरेक्ट बनाते कैसे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच, IS का मतलब होता है इनडायरेक्ट स्पीच। जब भी हमें ऐसा आएगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हमारे सामने यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आएगी, रिपोर्टिंग वर्ब आएगी। यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब आई है, इसके बाद हमारे इसको क्या देखने को मिलेगा, हमें इसका ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्ट के बाद हमें यहाँ क्या लगाना है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट यूज करना है। दैट के बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट बनेगा, जो भी सब्जेक्ट आएगा हम वो लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना है, एक वर्ब यूज करनी है, माइट। क्या यूज करनी है, मॉडल वर्ब माइट यूज करेंगे। माइट के बाद हमारा क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर बाकी चीजें हमारी ऐसे स्टेटमेंट में क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो हम क्या करेंगे, वहां पर हम इस तरीके का फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। बताइए भाई इसमें किसी को कोई डाउट है या नहीं। एक बार हम फिर से समझते हैं कि जब भी हम किसी स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हम एक ऐसी डायरेक्ट स्पीच जिसमें हम क्या करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस यूज करते हैं, तब उस ऑप्टेटिव सेंटेंस का हमें इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या फॉर्मेट रखना होगा। तो ये हमारा फॉर्मेट लिखा है।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट आएगा उसे लिखेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब दी गई होगी उसको हम इन वर्ब्स के फॉर्म में चेंज करेंगे, विश्ड, कर्स्ड, प्रेड, या हम ब्लेस्ड में चेंज करते हैं। तो वो वर्ब आएगी, वर्ब के बाद उस वर्ब का ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट लिखेंगे, दैट के बाद हमारा फिर से नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद माइट लिखेंगे, माइट के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और बाकी जो कुछ भी सेंटेंस में दिया रहेगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम आगे लिखेंगे। चलिए भाई इतना से समझिए यार, फिर हम इसकी अभी जो है इस एग्जाम्पल को कॉन्सेप्ट को हम इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर हमने जो कॉन्सेप्ट लिखा वो किस तरीके से हमें यूज करना है। तो चलिए भाई एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैंने कहा फादर सेड टू मी, फादर सेड टू मी, फादर सेड टू मी, क्या कहा पिताजी ने, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है भाई, ये हमारा क्या हो गया, एक स्टेटमेंट। फादर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र जियो। ठीक है, दीर्घायु भवा। तो ये हमारा स्टेटमेंट है। हम यहाँ देखो स्टेटमेंट में कहा है मे यू लिव लॉन्ग, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम खूब दीर्घायु भवा, तुम्हें एक आशीर्वाद दिया जा रहा है, लोग तुम्हें ब्लेस कर रहे हैं, ब्लेस हो रहा है। तो हमारे यहाँ हमें इस स्टेटमेंट में जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है, इसे हम किस में चेंज करेंगे, ब्लेस्ड में चेंज करेंगे, ब्लेस्ड, BLESSED में, ब्लेस्ड में चेंज करेंगे। तो देखिए भाई जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आखिर हम कैसे बनाएंगे, फादर हमारा एस्टेज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, फादर हमारा एस्टेज, सेड टू को हम ब्लेस्ड, यहाँ आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे ब्लेस्ड लिखा, BLESSED, ब्लेस्ड। फादर ब्लेस्ड, किसको कर रहे हैं, मुझे कर रहे हैं, मी, क्या कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या आएगा, दैट, क्या आएगा, दैट। अब हमारा जो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, आपने कहा सर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई आ गया, मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइट। तो क्या आ गया, फादर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट, या और हमारा ये सब कुछ क्या रहेगा, माइट लिव लॉन्ग, और ये हमारा क्या बन गया भाई, इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार हुआ। समझिए एक बार फिर से, हमें इस स्टेटमेंट में जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है इसमें ब्लेस किया जा रहा था, हमारे लिए आशीर्वाद दिया जा रहा था, इसलिए हमने क्या किया, सेड टू को यहाँ ब्लेस्ड में चेंज किया, मी का मी आया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमने दैट लिखा। फिर हमारा यूज, जब भी एक्स कोई भी सेंटेंस आता है तो हम उसका क्या बनाते हैं, असर्टिव इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो हमने क्या किया, यू लिखा था, यू को हमने ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज किया, मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, तो आई लिखा, मे का पास्ट फॉर्म यूज किया, माइट आया, माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव, और लॉन्ग का लॉन्ग आ गया, और इस तरीके से हमारा क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार हुआ। चलिए भाई हम आपके सामने एक और नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, आपको बताना है कि इसका क्या इनडायरेक्ट बनेगा। मैंने कहा ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास मे यू डाई, अब देखो भाई यहाँ हम किसी को कर्ज कर रहे हैं, किसी को अभिशाप दे रहे हैं, बददुआ दे रहे हैं, तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि हम यहाँ ब्लेस नहीं कर्ज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सेड टू को किस में चेंज करेंगे, कर्ज में चेंज करेंगे। चलो भाई तो इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, कैसे बनेगा इसको देखिएगा, ही सेड टू मी, तो हमारा यहाँ क्या आएगा, ही का ही रहेगा, सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे, कर्ज में चेंज कर देंगे, ही कर्ज्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। चलो भाई यहाँ यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, आई, मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट, तो हमने यहाँ क्या लिखा, माइट, और डाई का डाई आ जाएगा, और ये हमारा क्या बन गया भाई, इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार हुआ। बताओ भाई इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, अगर नहीं है तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैंने कहा शी सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमास मे गॉड सेव योर फ्रेंड, मे गॉड सेव योर फ्रेंड, मे गॉड सेव योर फ्रेंड।
ये हमारे पास एक स्टेटमेंट हुआ। अब हमें क्या करना है, चलो भाई देखते हैं। तो हमने देखा सी हमारा था, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेयर कर रहे हैं कि वो तुम्हारे मित्र को क्या करें, सुरक्षित रखें। तो इस स्टेटमेंट को पढ़ने से हमें पता चला कि प्रेयर की जा रही है। क्या की जा रही है, प्रेयर। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे सी, तो हमें सेड टू को चेंज कर देना है प्रेयर्ड में। सी प्रेड हिम, उसने उसके लिए प्रार्थना की, सी ने हिम के लिए प्रार्थना की। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसकी जगह क्या आ जाएगा, दैट। यहाँ हमारा गॉड हमारा सब्जेक्ट है। अब ये थर्ड पर्सन है तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे गॉड, दैट गॉड। मे की जगह क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, माइट सेव। अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, योर। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हिम। हिम का सब्जेक्टिव केस, हिम का ऑब्जेक्ट पॉजिटिव केस क्या बनेगा, सेव हिज फ्रेंड। और ये हमारा क्या बन गया, इसका यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार हुआ। तो हमने देखा कि हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का भी इनडायरेक्ट आसानी से बना सकते हैं, लेकिन बनाना कैसे, हमने वो आज की क्लास में सीख लिया है। तो समझ में आया कि आप लोगों को कैसे इनडायरेक्ट बनाना है। बताइए भाई, इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? अगर कुछ पूछना है तो अभी आप पूछिए, वरना फिर हम अपने आज के टॉपिक का लास्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है, हमारा जो हेडिंग होने वाली, हाउ टू मेक an indirect of, how to make an indirect speech of, how to make an indirect speech of exclamatory sentence, आखिर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, अब हमें इसके बारे में सीखना है। बहुत ज़रूरी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी हमारे एग्जाम्स में आते हैं, बट कभी कभार आते हैं। अगर हम बात करें कि जो बैंक एग्जाम्स होते हैं उनमें इस तरीके के एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलो भाई बात करते हैं हम कि आखिर इसका हमें कैसे क्या बनाना है। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 यानी कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है, इसको समझिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है कि हमारा जो क्या होता है, जो भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, द इनडायरेक्ट ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्या लिखेंगे, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, साथ में लिखिएगा द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस exclamatory sentences is assertive, is in assertive form, is in ASSERTIV, assertive form। यानी कि जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, इसका जो हम इनडायरेक्ट बनाएंगे वो असर्टिव फॉर्म में बनाएंगे। दैट मीन्स हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो इनडायरेक्ट बनेगा वो हमारा असर्टिव फॉर्म में बनेगा। दैट मीन्स सबसे पहले हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाद दैट लिखना है, दैट के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हमें जो भी देखने को मिलेगा हम उसे लिखेंगे। दूसरी बात क्या है कि हमारे पास जो उसमें हमारे क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं, उन्हें हम क्या कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं, यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क को भी हम ओमिट करते हैं। चलो भाई, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, इसको समझो। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है वी ओमिट द एक्सक्लेमेटरी मार्क, वी ओमिट द एक्सक्लेमेटरी मार्क, यानी कि हमारे सामने जो इस तरीके का मार्क आता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसे हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 3 की। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है, मतलब बात नंबर 3 है, कॉन्सेप्ट तो अभी हमारा यही चल रहा है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 कहता है कि हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स को चेंज करते हैं। क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स को, यानी कि वर्ब को चेंज करते हैं। द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच
is changed into verbs is changed into like verbs like verbs like कुछ verbs हैं उनमें चेंज होती है, जैसे कि अगर हम बात करें अभी हमने पढ़ा ब्लेस्ड में हम बात करें कि अगर किसी को आप विश कर रहे होंगे तो विश्ड में, या हम बात करेंगे कि विश्ड, प्रेड, सरप्राइज्ड, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज चेंज्ड इनटू वर्ब्स लाइक ब्लेस्ड, विश्ड, प्रेड, सरप्राइज्ड, सोरोड। इनमें से हम क्या करते थे, चेंज करते हैं। ठीक है भाई, इनमें हम क्या करते हैं, और भी बहुत सारी वर्ब है उनमें हम क्या कर देते हैं, इसे चेंज करते हैं। चलो भाई, सबसे अच्छी बात है। अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत जानने वाला पॉइंट है और बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। उस पॉइंट के बारे में जरूर बात करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 4 कहता है, क्या कहता है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 कहता है कि जब हमारे पास एक्सक्लेमेटरी मार्क में कुछ वर्ड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ओ, हुर्रा, नो, वाओ, अलाश, ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं, जब हम इन्हें हटाते हैं लेकिन हमें इस तरीके की एक्सप्रेशन को भी बताना होता है, तब हम वहां पे क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स यूज करते हैं। क्या करते हैं, तब हम वहां पे कुछ वर्ड्स यूज करते हैं। तो हम वहां पे लिखेंगे क्या, उन वर्ड्स की जगह हम कुछ दूसरे वर्ड्स यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे वहां पे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। क्या लिखेंगे, जैसे कि हमने लिखा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, वो खुशी से झूम रहे थे, खुशी से उछल रहे थे। हम दूसरा अगर कहें कि वो एक्सक्लेम्ड कर रहे थे, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, वह दुख के साथ एक्सक्लेम कर रहे थे, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। क्या कर रहे थे, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। या हम कहें एक्सक्लेम्ड सैडली, वह बड़े दुख से कह रहे थे। क्या लिख सकते हैं, एक्सक्लेम्ड सैडली। ठीक है। अगर हम बात करें क्राइड बिटरली, बहुत बुरी तरीके से रो रहे थे, क्राइड बिटरली। हमारे पास ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं हम लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज्ड, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। चलिए भाई, आखिर हम इन सभी कॉन्सेप्ट की हेल्प से कैसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते हैं, इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे। चलिए भाई, फटाफट से आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे एग्जांपल्स की हेल्प से सीखते हैं उस कॉन्सेप्ट को कि हम कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो देखिए, हमें एग्जांपल में सेंटेंस इस तरीके से देखने को मिलेगा। ही सेड, ही ने कहा, क्या कहा, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, ओह नो, ओह नो, ओह नो वी हैव, ओह नो वी हैव मिस्ड द बस, ओह नो वी हैव मिस्ड द बस। मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है। अब ये हमारा देखो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कैसे पता चला, यहाँ पे हमें एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड दिखा और यहाँ पे मार्क आया, इससे हमें पता चल गया कि सर दिस स्टेटमेंट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आपने कहा सर बिल्कुल है। अब हमें ये समझना है कि हम इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएं। तो देखिए भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमास है इसमें जो लिखा है इसको समझिए। हम क्या कह रहे हैं, ओह नो। अब आपको पता होना चाहिए कि ओह नो किस लिए करते हैं। अब आप अच्छी दुखी होंगे तभी कहेंगे ओह नो, ये क्या हो गया, आप दुखी हो गए, सैड हो गए, सैड हो गए, क्या हो गए, आप सैड हो गए। तो यहाँ हमें बात चल रही कि वो सैड हो रहा है। क्या हो रहा है, इस स्टेटमेंट को पढ़ के पता चला वो सैडनेस महसूस कर रहा है, दुख महसूस कर रहा है। तब हम क्या करेंगे, ही को ही लिखेंगे, सैड को हम चेंज करेंगे। अब हमें चेंज करना है, तो हमने अभी आपको बताया था कि जब भी आएगा हमें यही एक्सप्रेशन है जो हमें यहाँ ओह कह रहा है, इसी एक्सप्रेशन को बताना है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक्सक्लेम्ड लिखेंगे,
एक्सक्लेम्ड। अब हम यहाँ दुख के साथ कर रहे हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये लिखिए एक्सक्लेम्ड विद सोरो, या आप लिख सकते हैं एक्सक्लेम्ड सैडली। एक्सक्लेम्ड विद सोरो का मतलब हुआ दुख के साथ, एक्सक्लेम्ड सैडली का मतलब हुआ दुख से। मतलब दोनों का मीनिंग सेम है, बस हमने यहाँ क्या कर दिया, एडवर्ब यूज कर दी सैडली। ही एक्सक्लेम्ड सैडली, भाई दुख से कहा, अरे भाई क्या बताएं। एक्सक्लेम्ड सैडली, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमें दैट करना है। ये जो उन्होंने लिखा है हम इसे टर्मिनेट कर देंगे। अब यहाँ लिखा है बी, देखो भाई बी आया है, ही कभी अपने आप को बी कह सकता है, नहीं कहेगा। ही अपने आप को बी तभी कह सकता है, ही अपने आप को भी तभी कह सकता है जब उसके साथ एक नहीं बल्कि और भी लोग हो। मैंने आपको समझाया था कि बी कब बनता है, आई और यू को मिलाओ तो बी बनता है, अगर हम थर्ड पर्सन को मिलाते हैं तो उसके साथ भी हमारा क्या बनता है, बी। जब ये बी बनता है तो ये प्लूरल फॉर्म को बताता है, प्लूरल फॉर्म को बताता है, तो बी को हम जब ऐसे सिचुएशन आती है तो हम इसे चेंज करते हैं दे में। क्या करते हैं, वी का वी रह सकता है या दे देखने को मिल सकता है, तो हम इसे यहाँ चेंज कर रहे हैं दे में। ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट दे। अब हैव को हम किस में चेंज करेंगे, हैव मिस्ड, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है तो इसका हम इनडायरेक्ट किस में बनाएंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दे हैड मिस्ड द बस, दे हैड मिस्ड द बस। और ये हमारा इस तरीके से क्या बन गया भाई, हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार हुआ। बताओ भाई इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है, समझिए। भाई यहाँ वो दुख एक्सप्रेशन कर रहा है अपना कि हमारी बस छूट गई, तो हमने लिखा ही एक्सक्लेम्ड सैडली, वह दुख से बोला, मतलब वह दुखी होते हुए बोला। क्या कहा उसने, कहा कि दे हैड मिस्ड द, कि उनकी क्या हो गई, बस मिस हो चुकी थी। ये हमारा स्टेटमेंट बन गया। समझ में आई बात, इस तरीके से हम इनडायरेक्ट बनाते। चलो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा शी शेड, शी शेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, शी सेड she said wow, oh, 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 she said oh, we won the match, we won the match। मैंने लिखा she said oh, we won the match, yeah, oh। तो हमने क्या किया, जो ओ वर्ड होता है हमारा हैप्पीनेस दिखाता है, जॉय दिखाता है, खुशी से। तो हम मैच जीत गए थे तो हमने कहा वो यस यस करते हैं हम, तो वो यही एक्सप्रेशन होते हैं। अब ये एक्सप्रेशन कह रहे हैं वाह वो हम मैच जीत गए, आप लोग खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो ओ वर्ड आया ये हमें बता रहा है कि यहाँ खुशी से का इजहार किया जा रहा है, खुशी का इजहार किया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें याद रखना है जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमें इस एक्सप्रेशन को भी बताना होगा। तो हमें ऐसे एक्सप्रेशन को बताना है तो आपको यहाँ क्या लिखना होगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। क्या लिखेंगे हम, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, वह खुशी से झूम उठी, खुशी से उसने क्या कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। वी को हम क्या इसमें चेंज करेंगे, दे में कहेंगे, वो प्लूरल फॉर्म है, इसी दे का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, दे होता है, बताया था कि नहीं। तो यहाँ क्या आ गया हमारा, दे आ गया। वन वर्ब की सेकेंड फॉर्म में लिखा है, इसे हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का हम इनडायरेक्ट किस में बनाते हैं, बताइए भाई। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि पास्ट इंडेफिनिट का इनडायरेक्ट किस टेंस में बनेगा। तो आपने कहा सर पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, दे हैड वॉन द मैच, दे हैड वॉन द मैच। और ये हमारा क्या बन गया, इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार हो गया। बताओ भाई इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, हमारे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या कहा भाई मैंने, द बॉय सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, वेल डन। क्या कहा उसने, वेल डन। यू कैन
यू कैन डू दिस। क्या कहा मैंने? द बॉय सेड वेल डन यू कैन डू दिस। लड़के ने कहा वेल डन, तुमने अच्छा किया, तुम यह कर सकते हो। तुमने कहा, क्या कहा कि तुम ऐसा कर सकते हो, इसलिए तुमने ये क्या दिया। चलो भाई, हमने कहा यहां आप ऐसा लिखिए, कैन की जगह तो कैपेबिलिटी, ये थोड़ा अलग हो रहा है। यहां आप ऐसा लिखिए, यू हैव डन दिस, यू हैव डन दिस, तुमने यह कर दिखाया। वेल डन, तुमने यह कर दिया। तो देखो हमने क्या लिखा, द बॉय सेड वेल डन यू हैव डन दिस, तुमने यह कर दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम प्रेज कर रहे हैं, मतलब उसकी तारीफ कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं। तो हमने क्या, हम इसे क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद, खुशी से उसकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई अच्छा काम करे और हम कहें तुमने कैसे कर दिया, कहेंगे क्या? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ उसकी तारीफ करनी है खुशी के साथ। तो खुशी के साथ तारीफ कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द बॉय exclaimed with joy, the boy exclaimed with joy, exclaimed with joy, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम क्या यूज करेंगे, दैट। वेल डन को हटा देंगे, वेल डन हटाया तभी उसकी जगह हमने क्या लिखा, exclaimed with joy लिखा। दैट आ गया, दैट के बाद यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है हमारा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तुमने कर दिखाया, ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यू को जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम क्या लिखेंगे, दे। क्या करेंगे, दे। अगर आपको दे कंफ्यूज लगता है तो आप यहाँ ऑब्जेक्टिव केस यू भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, आपके पास दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अगर यहाँ से दे नहीं है, मान लो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप दे लिखेंगे मेरे हिसाब से। और अगर ऑप्शन में दे ऑप्शन नहीं है तो यू को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो आप यहाँ मेरे हिसाब से तो अभी दे लिखेंगे। हमने क्या लिखा, दे विद जो है दैट दे, हैव को किस में चेंज कर देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा कि नहीं, इनडायरेक्ट। तो हमने क्या लिखा, दे हैड डन दिस को किस में चेंज करेंगे, दैट में। और ये हमारा क्या बन गया, इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार हुआ। बताओ भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कठिनाई अगर है तो बताइए, बताइए भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत। चलिए भाई, नेक्स्ट मैंने कहा एग्जाम्पल 4, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। ये हमारे पास क्या हुआ, स्टेटमेंट। अब आपने क्या किया, एक पिक्चर थी उसको देखा, आपने कहा व्हाट अ पिक्चर, आपने उस पिक्चर को देखा और आप क्या हो गए, सरप्राइज्ड हो गए। क्या हो गए आप, सरप्राइज्ड हो गए। जब आप सरप्राइज्ड हुए तभी आपने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर है। आप एक्सप्रेस, आप अपना क्या कर रहे हैं, सरप्राइज होके अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। तो आप पहले सरप्राइज हुई, फिर आपने ये बात कही। चलो भाई, जब आप सरप्राइज हो रहे हैं तो हमें इस बात को भी रिप्रेजेंट करना है। लास्ट में जरूर यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएं, तभी पता चलेगा हमें कि यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। चलो भाई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ही लिखा, सैड को किस में चेंज करें, हम सरप्राइज हो रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। हमने सरप्राइज के साथ कहा। क्या एक्सक्लेम किया आपने, क्या बताया, चलो भाई बताते हैं, सरप्राइज। कितने लोगों को सरप्राइज मिला है भाई, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, उसने एक्सक्लेम्ड किया सरप्राइज के साथ। तो देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट हमारा क्या है, एक हमारा एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, क्या कहा उसने, जो पिक्चर थी, तो लिखेंगे सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट पिक्चर। क्या कहा, पिक्चर कैसी है, पिक्चर। देखो यहाँ सेंटेंस जो है हमारा सिंपल सा है। क्या है, सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट टेंस में, आपने उसने प्रेजेंट टेंस में बात की। अब आप उसे क्या बताना चाह रहे हैं, पास्ट में बताएंगे। प्रेजेंट का क्या बनता है, इनडायरेक्ट पास्ट। तो दैट पिक्चर वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वॉज वेरी ब्यूटीफुल। और ये हमारा क्या बन गया भाई, इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार हो गया। क्या हो गया भाई, इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार हो गया। बताओ भाई, इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मैंने कहा शी सेड
comma inverted commas, wow, wow, we we have won the competition, we have won the dance competition, we have won the dance competition. देखिए भाई, मैंने स्टेटमेंट लिखा, सी सेड, सी ने कहा, क्या कहा, वाओ वी हैव वॉन द डांस कंपटीशन, हम क्या जीत चुके हैं, डांस कंपटीशन जीत चुके हैं। तो शी ने क्या कहा, शी ने कहा है कि हम डांस कंपटीशन जीत चुके, आपने जीत चुके, यानी कि आप खुशी से कह रहे हैं वाओ यस हम डांस कंपटीशन जीत गए, एक खुशी की लहर सी छा गई है। तो हमें यहाँ पता चल रहा है, देखो ये चीजें आप तभी समझ सकते हैं जब आपके साथ ऐसा आपने देखा हो या आपने ऐसा महसूस किया हो। तो मैं आपके सामने जो ऐसी एक्टिविटीज कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको लगे, आप सेंटेंस जब पढ़े तो आपके माइंड में वो थॉट चलना चाहिए कि आप इस स्टेटमेंट में क्या फील कर रहे हैं। भाई अगर कोई जीत गया है तभी तो वो कहेगा वाओ वी हैव वॉन द मैच। अगर आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप एक्सक्लेमेटरी मार्क की पहले क्लास देखिए, हमने सेंटेंस टॉपिक में पढ़ा रखा है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपको कह दूं वाओ आया है, यहाँ पे हैप्पीनेस को बताया जा रहा है, जॉय को बताया जा रहा है, हम यहाँ लिख देंगे एक्सक्लेमेटरी सरप्राइज, आप फिर से शॉक्ड हो जाओगे। इसीलिए आपके पास मैं बी ऑप्शन दे रहा हूँ आपको कि मान लीजिए पेपर में हमें नहीं पता चला कि सर क्या वर्ड आया, क्या यूज करना है, तो आपको सेंटेंस को पढ़कर उसे फील करना है कि इसमें क्या कहा जा रहा है। यहाँ खुशी बताई जा रही, अगर आप कोई डांस कंपटीशन जीत जाएंगे आप कहेंगे वाओ मजा आ गया यार, तुम तो जीत गए आज, यही कहेंगे, तो आप खुशी से कह रहे हैं, हैप्पीनेस के साथ कह रहे हैं, जॉय के साथ कह रहे हैं। तो इस एक्सप्रेशन को हम कैसे बताएंगे इनडायरेक्ट में, वो समझिए भाई। चलो तो हम जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, तो हम लिखेंगे सी सैड की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड, सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब हमने यहाँ एक्सक्लेम्ड विथ जॉय क्यों लिखा, अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि भाई वो खुशी से कह रही थी, है खुशी ही तो जाहिर कर रही है अपनी की नहीं कर रही। हाँ, सो सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह लिखेंगे दैट, वी की जगह हम लिखेंगे दे, और हैव को किस में चेंज कर देंगे, हैड में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का इनडायरेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। तो दे हैड वॉन द डांस कॉम्पिटिशन, और ये हमारा क्या आ जाएगा, वॉन द डांस कॉम्पिटिशन एज दिस आ गया। बताओ भाई इसमें किसी को कोई डाउट है, अगर है तो बताइए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, आपको आज का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। ठीक है भाई, अब आप सभी को एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन सुनिए भाई, हमारे आपके पास मैं कुछ ऑप्शंस दे रहा हूँ, आपको बताना है कि आप क्या इसमें से करवाना चाहते हैं, आपके लिए क्या सही है। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि हमारा जो है इंग्लिश ग्रामर में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर हम बात करें, हमारा एक टॉपिक बचता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिकली कोई अलग टॉपिक तो है नहीं, हमने नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारी चीजें पढ़ी, इन्हीं से मिलकर बना हुआ है कि किसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, वर्ब क्या आनी चाहिए, इससे बना है। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसकी कुछ क्लासेस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आपको करा सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं हमने सर सब कुछ इसमें कर लिया है, तो फिर हमारा यहाँ से जो है कोई टॉपिक बचा नहीं है जिसे हमें पढ़ना है। अब आपके क्या क्या टॉपिक्स रह गए थोड़ा उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, अगर हम बात करें जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं तो उसमें हमें ईमेल राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, पैराग्राफ राइटिंग, नोटिस राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये सारी चीजें आती हैं। और जो हमारे बंधु लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपके PQRS जिसे हम पैराजम्बल्स कहते हैं, अनसीन पैसेज यानी कि पैरा पैसेज की रीडिंग करना, और हमारे क्लोज टेस्ट, ये 3 चीजें रह चुकी हैं। और आपका जो वर्ब वाला पार्ट है वो मैंने देखो अभी कराया नहीं है, मैंने सिर्फ ग्रामर पढ़ाई है। तो आप बाकी की चीजें हैं अभी आप बुक से, किसी बुक्स की हेल्प से कर लीजिए, या आप किसी और टीचर की हेल्प से इन 2-3 टॉपिक को आप लोग कर लीजिएगा, जो भी अच्छा पढ़ाते हैं, आप सभी जानते हैं कौन अच्छा पढ़ाते हैं नहीं। चलिए, तो हमारे टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों को कहीं और से, क्योंकि अभी मेरे पास इतनी वो नहीं है कि मैं क्लॉज टेस्ट और PQRS टॉपिक आपको यहाँ करा सकूं। सो इस वजह से मैं अभी इस क्लाइंट की जो इंग्लिश ग्रामर का है, ये तीनों टॉपिक अनसीन पैसेज, क्लोज टेस्ट, PQRS, इसे मैं अभी नहीं करा रहा हूँ।
ठीक है। अभी हम जब कराएंगे तो कुछ समय बाद कराएंगे इसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने जो कहा था वो नहीं करेंगे, लेकिन जब हमारे पास ऐसा समय आ जाएगा कि हम उसे करा सकते हैं उसकी प्रैक्टिस, तब हम आपकी क्लासेस जरूर करवाएंगे इसकी। अब आप बताइए, लेटर राइटिंग है, मैं आपको क्या करूंगा, आप सारे लेटर्स, जितने भी लेटर्स हैं एप्लीकेशन के लिए, किस पर्पज से कोई एप्लीकेशन लेनी है, उन सभी एप्लीकेशंस की एक पीडीएफ बनाकर मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, तो आप लोग उससे ले लीजिए, क्योंकि उसमें लेटर लिखना होता है, उसमें तो सिर्फ राइटिंग है, तो राइटिंग उसमें कुछ समझाना है नहीं, बट लेटर कैसे लिखते इसके में फॉर्मेट, ईमेल कैसे लिखते हैं इसका फॉर्मेट, नोटिस कैसे लिखा जाता है, इनके फॉर्मेट के बारे में भी हम एक एक क्लास में ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके होंगे। तो लगभग आज कितनी तारीख हो चुकी है, आज हमारा क्या है 25 जनवरी है, तो कल रिपब्लिक डे है, तो कल का तो हॉलीडे रहेगा, बट अगर आप लोग चाहें तो बताइएगा कि क्या है, अगर नहीं है तो फिर हमारा जो है नेक्स्ट जो टारगेट है, अब हमारी जो है यानी कि मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यानी कि अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम हो किसी भी क्लास का, चाहे वो CU2 का हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स SSC, CGL, CHSL, MTS, DSB, TGT, PGT, इन सभी की प्रिपरेशन कोई भी करता है आपके घर में भाई बहन, बड़ा भाई बहन, तो हम जो हमारी मैथमेटिक्स का जो बैच स्टार्ट होने वाला है फाउंडेशन बैच, उस बैच में जो है सारी की सारी चीजें क्या रहेंगी वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमारा सबसे पहले प्रॉपर मेथड क्या होता है, प्रॉपर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या है, उस मेथड को बताया जाएगा। मेथड के बाद आप उस क्वेश्चन को शॉर्ट टाइम में कैसे कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को ट्रिक की हेल्प से कैसे किया जा सकता है, इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। चलिए भाई, आशा करता हूं कि आपको जो भी मैंने कहा है, आप लोग बताइए कि आपको क्या सही लगता है, तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं कि क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं। अगर तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे। आप सभी को एडवांस में हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू।